सुप्रभात भाइयों और बहनों। आज शायद हम अपने घरों में बैठे हैं, शायद छोटे समूह या बड़े समूह में इकट्ठा होकर हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आज राजा ब्रो का प्रचार है जो कि मैं आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना चाहता हूं। जैसा कि हम देखते हैं, कई बार बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि कई बार लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए, आरोप लगाए, और बहुत बार यीशु मसीह चुप्पी साधे रहे। लेकिन मैं भी सोच रहा था कि यीशु मसीह क्यों बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने मत्ती 12 पढ़ा तो समझ में आया कि किस प्रकार से यीशु मसीह यहां पे न सिर्फ उनको उत्तर दे रहे थे बल्कि उनसे सवाल जवाब भी कर रहे थे। और भाई बहनों, आज का मेरा शीर्षक है एक महान विवाद या एक बड़ा विवाद। हम देखते हैं मत्ती 12 में कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है कि किस प्रकार से यीशु जो है धर्म से बढ़कर है, मनुष्य धर्म से बढ़कर है। और यीशु मसीह ने उस पीढ़ी के कई सारे व्यभिचारियों को भी उत्तर दिया। आइए हम चलेंगे मत्ती 12 में और हम लोग पढ़ेंगे 22 से लेकर 30 तक। मत्ती 12 का 22 से 30 ये लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? परंतु फरीसी ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं का सरदार बेलज़बूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपने ही विरोध में विरोधी हो जाएगा, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। अब भाई बहनों, यहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने एक गूंगे और अंधे आदमी को जिसमें दुष्टात्मा थी चंगा किया, पूरी तरीके से चंगा किया। अब भाई बहनों, जो वहां पे लोग थे शायद वो सोच रहे थे कि यदि यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं तो हमें भी चंगा कर सकते हैं। वो समझ चुके थे कि यदि यीशु मसीह इसको संभाल सकते हैं तो हमें भी संभाल सकते हैं। आई थिंक यीशु मसीह ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया था यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग थे जो कि इस काम से खुश नहीं थे, और वो यीशु मसीह पे आरोप लगा रहे थे कि यीशु मसीह ये जो चंगाई कर रहे हैं वो बेलज़बूल दुष्ट आत्मा की ओर से कर रहे हैं। कई लोग उन पे विश्वास कर रहे थे कि ये दाऊद का पुत्र है, ये मसीहा है, यह परमेश्वर है। और दूसरी ओर यहूदी लोग एक ऐसा
राजा ढूंढ रहे थे जो आए और रोमन साम्राज्य को खदेड़े और जो है राज्य कर सके। परंतु यीशु एक बहुत ही व्यक्तिगत संदेश लेकर आए थे और वो एक एक करके लोगों को बचा रहे थे, उनको उद्धार दिला रहे थे। यहां पे एक बहुत ही भला काम हुआ था, लेकिन यहूदी लोग उससे खुश नहीं थे। आई थिंक यहूदी लोग खुश नहीं थे क्योंकि उनके घमंड को चोट पहुंची थी। शायद वो लोगों की नजरों में जो है कम होते जा रहे थे और यीशु मसीह शायद बढ़ते जा रहे थे, जो कि यहूदियों को पसंद नहीं था। शायद वो जो है शोहरत पाना चाहते थे और लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन लोग शायद यीशु मसीह की तरफ झुकने लगे, जो कि यहूदियों को पसंद नहीं था। शायद प्रशंसा जो यीशु मसीह को यहां पे मिल रही थी, यहूदी लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसे भाई बहनों, जब भी हम कुछ भला करने की कोशिश करते हैं, लोग हमेशा नाखुश होते हैं। और आज मेरे पास 3 शीर्षक है। आई हैव 3 पॉइंट्स विच आई वॉन्ट टू प्रीच टुडे। 3 पॉइंट्स जो हम पहला पॉइंट है, विभाजित निष्ठा नष्ट कर देता है। हम लोग 25 और 26 देखेंगे, मत्ती 12 का 25 और 26। और लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। एंड सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम यहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह बात कर रहे हैं और बता रहे कि यदि एक राज्य अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाए तो वो राज्य टिका नहीं रहेगा। अगर एक घर में फूट पड़ जाए तो वो घर भी बिखर जाता है। विभाजित निष्ठा नष्ट कर देती है। एंड सी राजा ब्रो यहां पे बता रहे थे अपने जीवन के बारे में कि किस प्रकार से जब वो दिल्ली से चेन्नई को गए 2007 में, जो कि जुलाई का महीना था, और इवन जब वो दिल्ली में थे करीब 5 वर्ष तक वो आईसीओसी में लीडर्स को बताते रहे कि हमें अपना केंद्र सिर्फ परमेश्वर की ओर रखना है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया और राजा ने लोगों को बुलाया ताकि हर एक जना बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। एंड जब राजा ब्रदर चेन्नई में आईसीओसी गए और वहां पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है लोग वो नहीं कर रहे थे जो सही है बाइबल के अनुसार, वह निराशाजनक हो गए क्योंकि स्टाफ एस्पेशली वहां पे बाइबल के अनुसार नहीं कर रहा था। सो राजा और डेबी ने निर्णय लिया कि वो लोग
अपने काम से रिजाइन करेंगे और उन्होंने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर का काम खुद करेंगे। एंड उन्होंने करीब दिसंबर के महीने में अपना रेजिग्नेशन डाला और लोगों ने पूछा कि आप क्या करने वाले हो, आप अपना जीवन कैसे चलाने वाले हो, आप थोड़ा सोचिए, आपके 3 बच्चे हैं, आपको घर का किराया देना है, आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। जब राजा ने सोचा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, परमेश्वर को सोचने की जरूरत है और परमेश्वर मेरी देखभाल करेगा। उनका सिर्फ यही एक सोच था। और कई लोगों ने उनको बोला कि हाँ, आप प्रचारक हैं, समझ में आ रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा था चर्च से, तो आप प्रचारक थे, अब आप क्या करने वाले हैं। राजा ने कहा, चाहे मुझे सपोर्ट मिले या ना मिले, मैं फिर भी परमेश्वर का काम करने वाला हूं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से दिसंबर के महीने में राजा के पास बहुत कम पैसा था और बहुत सारे लोग जो गैर मसीह थे वो आए और उन्होंने बच्चों को, राजा ब्रो के 3 बच्चों को अलग अलग उपहार दिए। और यहां तक कि एक स्त्री आई और उन्होंने कहा कि राजा, मैंने सुना है कि आप प्रचारक हैं और आपने रिजाइन किया है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर में आके रहें, जो कि मेरा आर्यपुरम में एक घर है, आपको, जो कि 2 बेडरूम का घर है और आपको किराया देने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे बाइबल सिखाइए। उस समय राजा को महसूस हुआ कि ये परमेश्वर की ओर से चिन्ह है कि वो आगे बढ़े और परमेश्वर उनकी देखभाल करेगा। भाइयों बहनों, देखते कि किस प्रकार से राजा ब्रो ने रिजाइन किया और आईसीओसी ने उनसे बोला कि 1 महीने और जो है आप काम कीजिए और उसके बाद जो है आप जा सकते हैं। एंड राजा ब्रो जो है एक आईटी कंपनी में एचआर के ओहदे पे लगे और उस कंपनी के सीएफओ ने उनसे पूछा कि आप प्रचारक हैं, आप जिंदगी भर परमेश्वर का प्रचार किया है, आप कैसे यहाँ पे एचआर के ओहदे पे आ गए। राजा ब्रो ने कहा कि मैं यहाँ पे हूं परमेश्वर की ओर से। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो सीएफओ ने राजा ब्रो को बहुत कुछ सिखाया कि कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे एचआर जो है निर्णय लेना चाहिए और क्या क्या काम होते हैं। एंड सी, जब राजा ब्रो आईसीओसी से बाहर जा रहे थे तो आईसीओसी के स्टाफ ने और बहुत जगहों पे प्रचार किया गया कि राजा शैतान है। राजा जो है, ना सिर्फ राजा के लिए शैतान का वर्ड इस्तेमाल किया गया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इवन किप को भी शैतान बुलाया गया और बोला गया कि जो कोई भी किप को ज्वाइन करेगा वो सब शैतान है। एंड भाई बहनों, राजा और किप को यह टाइटल दिया गया कि वो शैतान है। राजा भारतीय स्तर पर और किप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। भाई बहनों, राजा ब्रो ने निर्णय लिया कि मेरे पास घर है या नहीं है, मैं परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मेरे पास पैसा है या नहीं है, मैं परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मेरे पास काम है या नहीं है, मैं परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहूंगा। एंड सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का पहला शीर्षक वही था कि हाँ, कि विभाजित निष्ठा नष्ट कर देती है। अगर आज हम विभाजित हैं और हम निष्ठावान नहीं हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रति, तो हम परमेश्वर के करीब नहीं हैं। और मेरा दूसरा शीर्षक है
यीशु मसीह का इनकार करना व्यर्थ है। यीशु मसीह का इनकार करना व्यर्थ है। हम लोग मत्ती 12 में ही देखेंगे 27 से लेकर 29 तक। मत्ती 12 का 27 से 29 और यह लिखा है, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। एंड सी, हम यहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने जब इस व्यक्ति को चंगा किया तो यहूदी लोग कहने लगे कि यीशु मसीह जो है ये चमत्कार बेल्ज़ेबूल की मदद से कर रहे हैं। बेल्ज़ेबूल बेसिकली प्रिंस ऑफ डीमन, जिसका अर्थ है प्रिंस ऑफ डीमन, मतलब दुष्ट आत्माओं का राजकुमार। एंड हम देखते हैं कि यहां पे किस प्रकार से बाइबल बता रही है कि कुछ यहूदी के वंश के लोग भी थे जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। A small difference, they were not following Jesus but driving out demons. एक छोटा सा जो है डिफरेंस है कि वो लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे लेकिन यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे थे। अगर हम प्रेरितों के काम 19 को पढ़े तो वहां पे भी यहूदी लोग थे जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। जरूरी नहीं कि वो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे थे। मत्ती 7 बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जहां पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे भी लोग, वचनों में देख सकते हैं कि वहां पे भी लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे थे। एंड जब भी यहूदियों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो वो एक बहुत ही बढ़िया काम था, लेकिन दूसरी ओर जब यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी भला काम किया तो वो बुरी खबर थी और यहूदी लोग उसको बुरा बता रहे थे। यीशु कह रहे थे, अगर आप लोग, यीशु कह रहे थे, आप लोग दूसरे लोगों के अच्छे कामों को स्वीकार कर लेते हो पर मेरे अच्छे कामों को स्वीकार नहीं करते। और सबसे बुरी बात यह है कि मेरे कामों का श्रेय आप शैतान को देते हो। एंड गोइंग बैक टू राजा स्टोरी, हम वापस राजा ब्रो की स्टोरी में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जब उन्होंने आईसीओसी को छोड़ा तो जो चर्च के लीडर्स थे आईसीओसी के, उन्होंने राजा को कॉल करके कहा कि हमारे चर्च से कृपया करके किसी को ना लेके जाए, हमारे चर्च का नाश ना करें। लेकिन राजा ने कहा कि आपके 500 चेले आप अपने पास रखिए, उन भेड़ों को आप अपने पास रखिए और मेरे पास पूरा संसार है जहां करीब 1.4 बिलियन लोग हैं। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। और साथ ही साथ राजा प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के प्रति खुले हैं और परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं। जब राजा ने आईसीओसी छोड़ा तो कुछ नेता लोग थे जिन्होंने राजा को पैसों से मदद की, जिसका राजा ब्रो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और करीब गए हुए 13 सालों में कई लीडर्स ने राजा को कॉल करके उनसे माफी मांगी उनके बर्ताव के लिए, जो उन्होंने राजा के लिए झूठ बोला, जो उन्होंने राजा के प्रति पाप किया और जो उन्होंने राजा के विरुद्ध खड़े हुए, उन सब के लिए उन्होंने माफी मांगा। राजा का दिल सबसे ज्यादा तब दुखा जब कई कलीसियाओं के नेताओं ने, चर्च आईसीओसी के चर्च लीडर्स ने खड़े होके राजा के प्रति
जो है उनके चेलों को झूठ बोला और भरमाया। उन्होंने जो है राजा की छवि उनकी नजरों में बिल्कुल गिरा दी। लेकिन राजा खुश थे कि मेरी छवि गिर गई, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा चरित्र जो है बना रहा। वर्ष 29 जो यहाँ पे बाइबल बताती है 12 के 29 में, और यह लिखा है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। एंड सी बाइबल बता रही है कि यदि कोई भी व्यक्ति बलवंत के घर में चोरी करने जाए, लूटने जाए, तो वो तब तक घर को लूट नहीं लेगा जब तक वो बलवंत व्यक्ति को बांध न ले। एंड सी यहां पे बलवंत व्यक्ति जो है वो है शैतान, और जो बांधने वाला व्यक्ति है वो है यीशु मसीह। एंड सी शायद हम आज अपने जीवन में झूठ से जो है इतना परेशान हो गए हैं कि हमें नहीं पता है कि हम कैसे उससे बाहर निकल सके। शायद वो बलवंत व्यक्ति हमारे ऊपर इतना हावी हो चुका है कि हम नहीं जानते कि कैसे इस झूठ से छुटकारा पा सके, और शायद हम नहीं जानते कि कैसे मैं संसार का सामना करूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए, ताकि वो इस बलवंत व्यक्ति को बांध सके और आपको आपका जीवन दे सके। शायद आज आप जूझ रहे हैं पोर्न देखने में, एंड आप इतना पोर्न देख चुके हैं कि आप बिल्कुल सीधा नहीं सोच सकते हैं। आप हमेशा जो है आपके दिमाग में वही पोर्न मूवीज चल रही है। शायद आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, और बार बार वही पिक्चरें आपके दिमाग में घूमे जा रही हैं। आप किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को सही नजर से नहीं देख पा रहे हैं। शायद आज शैतान आपके ऊपर हावी हो चुका है और आपके जीवन को काबू कर चुका है। इस समय है जब हमें यीशु मसीह को अलाउ करना अपने जीवन में, ताकि वो जो है इस बलवंत व्यक्ति को बांध सके। शायद आपका बचपन में शायद अब्यूज हुआ है, शायद आपका इस्तेमाल किया गया है, शायद उस पुरुष के द्वारा या स्त्री के द्वारा आपको बचपन में किसी ने इस्तेमाल किया, एंड आप सोच रहे हैं अभी तक कि शायद मैं वहां पे नहीं जाना चाहिए था, शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, शायद उस रात को मुझे उधर पे नहीं होना चाहिए था, और आप अभी तक अपने जीवन को कोस रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अलाउ कीजिए, ताकि वो इस बलवंत व्यक्ति को बांध सके आपके जीवन में। शायद आज आप सोच रहे हैं कि कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखेगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अलाउ कीजिए। वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपको नया जीवन देना चाहते हैं। शायद आप कई चर्चेस में जा चुके हैं अब तक, और आपके जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं आया है। बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अलाउ करें, ताकि वो जो है इस बलवंत व्यक्ति को बाहर निकाल सके हमारे जीवन से। ओनली गॉड कैन बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन। सिर्फ यीशु मसीह ही इस बलवंत व्यक्ति को बांध सकते हैं। एंड सी, और परमेश्वर के पास जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर के पास जाएं। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ प्रार्थना नहीं होती है। बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का जो है दिमाग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, परमेश्वर का दिल जरूर बदल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग बड़े बड़े पर्वत हिला सकते हैं। पर्वत आप और मैं सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हिलेंगे। और भाई बहनों,
मैं एनकरेज करूंगा कि हम प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के पास जाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता रख सकें। और आज का मेरा तीसरा शीर्षक है, निष्पक्षता असंभव है। न्यूट्रलिटी इज इम्पॉसिबल। हम लोग मत्ती 12 के वचन 30 में देखेंगे, और लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। एंड सी, यहाँ पे बाइबल जो है यीशु मसीह बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि जो परमेश्वर के साथ नहीं वो उनके विरोध में है, और जो उनके साथ बोता नहीं है वो बिखेरता है। एंड अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही है, एंड राजा को कई टेक्स्ट आए, बहुत सारे फेसबुक पोस्ट उनके सामने रखे गए, एंड ये सारी चीजें जो थी डिस्टर्बिंग थी, थोड़ा चौंका देने वाली चीजें थी। और लोग बोल रहे थे कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल क्रिश्चियन चर्च जो है ज्वाइन मत करो, क्योंकि वहां पे आपके पाप बोल दिए जाते हैं, आपके पाप जो है दूसरों के सामने रख दिए जाते हैं, और आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और बोला जा रहा था कि आईसीसी के लोग, इंटरनेशनल क्रिश्चियन चर्च के लोग जो है आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, और सोचने की बात है कि किस प्रकार से लोग वचन को मरोड़ देते हैं अपने फायदे के लिए। और एस मैंने देखा है कि अपने मसीह जीवन में आज तक किसी को भी, किसी के भी पाप लेके किसी को ब्लैकमेल नहीं किया गया है। हम लोग चलते लय व्यवस्था की किताब में, अगर हम लय व्यवस्था की किताब अध्याय 16 में जाएं तो वहां पे बाइबल बताती है कि किस प्रकार से एरन को आदेश दिया गया था कि एरन अपने हाथ जो है बकरे के ऊपर रखेगा, और जो भी इजरायलियों ने पाप किए हैं, जो भी उन्होंने दुष्टता की है, और जितने भी उन्होंने विरोध किया है, वो सबके सामने जो है तेज तेज की बोलेगा, और वो सब पाप बकरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये इस प्रकार से है जैसे कि आरन ने बकरे के ऊपर हाथ रखा, और वो कह रहा है कि जॉनसन ने व्यभिचार किया, जॉनसन ने बहुत झूठ बोले। शायद आज आप इस समय सोच रहे होंगे कि वाह, बहुत अच्छा हुआ कि मैं ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं पैदा हुआ, क्योंकि नहीं तो मेरे पापों के बारे में भी ऐसे ही बताया जाता। अगर आप प्रेरितों के काम 19 पढ़े तो उधर पे बाइबल बताती है कि लोग खुल के सामने आए और उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया। दे ओपनली कन्फेस्ड। पाप क्या ऐसी बड़ी बात है पाप में जो हमें खुल के बात करने की जरूरत नहीं है? क्यों हमें उसको छुपा के रखना है? क्यों हमें उसको दबा के रखना है? पाप बहुत ही घिनौना है। वो कोई बहुमूल्य चीज नहीं है जिसको हमें छुपा के रखना है। एंड मैंने देखा है कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन, इवन राजा जो हमारे चर्च के लीडर हैं, वो खुद भी जब भी प्रचार में खड़े होते हैं वो अपने जीवन के बारे में खुल के बात करते हैं, अपने पापों के बारे में खुल के सबको बताते हैं। एंड बहुत सारे भाई बहन हमारे कलीसिया में हैं जो खुल के बात करते हैं। इवन यहां तक कि बहनें भी अपने पाप के बारे में बिल्कुल खुल के सबके सामने बात करते हैं। एंड सी, और आज तक ऐसा नहीं हुआ
कि किसी ने किसी को ब्लैकमेल किया पाप को लेकर। जब हम अंधकार से उजाले की ओर जाते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पाप कैसे बोले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मुझे संतुष्टि होगी, मुझे खुशी होगी कि ओ परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है। वी हैव नथिंग टू हाइड, हमारे पास कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए। कुछ लोग चाइना क्लब चर्च से जो है आए और वो लोग यदि कोई चाइना क्लब के चर्च से कोई आता है और आपके पास आपको बोलता है, तो आपको सोचने की जरूरत है, समझदार बनने की जरूरत है कि क्या ऐसा पाप है जो हम खुल के नहीं बता रहे हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी हम यूहन्ना 6 में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बाइबल बताती है यूहन्ना 6:60 में कि उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। ऐसी यीशु मसीह का जो शिक्षा थी लोगों को बहुत कठोर लग रही थी, उनके खुद के चेलों को बहुत कठोर लग रही थी। अगर आप आगे देखें उसके बाद 66 में, यूहन्ना 6:66 में 66 में बाइबल बताती है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। इनसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत से चेले जो है उनसे पलट गए और उनके पीछे फिर ना चले। अगर हम 67 पढ़े, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? एंड सी जीसस, यीशु मसीह कभी भी बड़े नंबर्स पे विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि जब सभी लोग जा रहे हैं तो उन्होंने पलट के उन 12 चेलों से भी पूछा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो मुझे छोड़कर? एंड सी परमेश्वर कभी भी बड़ी संख्या नहीं ढूंढता है। परमेश्वर को पत्थर बहुत है अपना सुसमाचार फैलाने के लिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पत्थरों के द्वारा अब्राहम की संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एंड सी परमेश्वर कभी भी बड़े नंबर के पीछे नहीं भागता है। एंड इवन राजा जो है बड़े नंबर के लिए नहीं भागते हैं। कलीसिया जो एक परमेश्वर का सच्चा कलीसिया है वो बाइबल के ऊपर आधारित होना चाहिए। यीशु मसीह कोने का पत्थर होना चाहिए। यदि कलीसिया बाइबल के ऊपर आधारित नहीं है तो वो कलीसिया नहीं है। एंड अगर आप कंफ्यूज है कि आईसीसी सही है या चाइना क्लब सही है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं निर्णय लेने के लिए। यदि आप जाना चाहते हैं चाइना क्लब चर्च में तो आप जा सकते हैं। भाई बहनों, यदि हम रहना चाहते हैं सच्ची कलीसिया के साथ तो हमें अपने जीवन में, मसीह जीवन में झूलने की जरूरत नहीं है कि वो इधर जाऊं या उधर जाऊं। सच्चाई के साथ खड़े रहिए, सच्चाई के साथ टिके रहिए। यदि हम अगर नंबर्स में बिलीव करते, यदि हम चाहते कि हमारे साथ बहुत बड़ा झुंड होना चाहिए तो अब तक हमारी मेंबरशिप 10,000 हो गई होती। हम लोग चाहते हैं वो लोग जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं और मरने के लिए तैयार है, जो कमिटेड है परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए। एंड परमेश्वर भी ऐसे लोगों में इंटरेस्टेड है। एंड आज हमारे कलीसिया जो है 13 साल में करीबन 50 देशों में स्थापित हो चुकी है और हर जगह पे परमेश्वर का कार्य हो रहा है और परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है। एंड सी आज हमने 3 चीजें सीखी।
जो निष्कर्ष है वो है आज मत्ती 12 का हम लोग 22 देखेंगे। पहले तो तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। एंड सी भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहां पे यीशु मसीह ने चमत्कार किया और लोग टेढ़ी आंख से देख रहे थे। कुछ लोग, उनको पसंद नहीं था कि यीशु मसीह ने इतना भला काम किया है, और कुछ लोग खुश थे कि ओ परमेश्वर का कार्य हो रहा है। अब ये जो व्यक्ति था वो गूंगा था और देख नहीं सकता था, अब वो बोल भी सकता है और देख भी सकता है। एंड सी, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम देख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला भी सकते हैं। सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमने 3 चीजें सीखी कि किस प्रकार से बहुत जरूरी है कि हम विभाजित निष्ठा नष्ट कर देती है। पहली चीज, कभी भी हम विभाजित निष्ठा के साथ ना रहें परमेश्वर के करीब, बल्कि हमारी निष्ठा कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी चीज हमने देखी कि किस प्रकार से जो है यीशु मसीह का इनकार करना व्यर्थ है। एंड सी, लोग यीशु मसीह के ऊपर लांछन लगा रहे थे कि यीशु मसीह जो ये चमत्कार कर रहे हैं वो बेल्ज़ेबूल की मदद से कर रहे हैं, और वो लोग जो है परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे थे। तीसरी चीज हमने देखी, निष्पक्षता असंभव है। एंड सी, वी कैन नॉट बी न्यूट्रल, वी हैव टू गेट इन गॉड साइड। हमें परमेश्वर की तरफ जो है झुकने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर सकें। थैंक यू। आमेन।